Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ब्लड पता नहीं वो कैसे आ जाता है। अच्छा, ठीक है वो मेरे में इनबिल्ट है। बहुत मेमोरीज जुड़ गई हैं। सब लोग इतने प्यारे थे जी। एक आध को छोड़ के। खतरों का जो शो है वो बोलने का शो नहीं, वो परफॉर्म करने का शो, स्टंट परफॉर्म करने का शो है, आर्गुमेंट्स करने का शो नहीं है। वो जो शो था वो हम कराए, जिसमें आपको अपनी आवाज रखनी है, अपने मुद्दे रखने हैं, अपनी सही गलत पे आपको स्टैंड लेना। बिल्कुल। बट अगर वही चीज आप खतरों में भी करो और बार बार करो, फिर एक इंसान कितनी बार उस चीज को लेगा। हाय गाइस, माय नेम इज अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पॉडकास्ट। 27 जुलाई इज द डेट जब खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 ऑन एयर होने वाला है। तब तो हम देखेंगे कितना ज्यादा मजा किया है ये लोग ने, पर उसके पहले हम सबसे काफी ज्यादा गपशप करने वाले हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभिषेक कुमार। मैं ना पूरे 8 लोगों का इंटरव्यूज करके आई हूँ और सबने एक ही चीज कही है, फ्लर्ट पे अभिषेक कुमार का नाम लिया है। मतलब ये टैग आप रोमिने से लेके आए हो। हमने प्रो में तो देखा है कि आप कृष्णा के डैड से बात करने की बात कर रहे थे। क्या चल रहा है? कर रही है कॉल? हाँ, क्या कहा जाकी सर ने? वीडियो कॉल में बात हुई थी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं की, तो सर ने पटी बोला ऑल द बेस्ट बच्चा, बिडू अच्छे से करके आई हो। पर फ्लर्ट पता नहीं वो कैसे आ जाता है। अच्छा, ठीक है। वो मेरे में इनबिल्ट है। इनबिल्ड है, हाँ जी। इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट। हाँ, वही। तो वो है। यार ये लोग सब मेरी पोल क्यों खोल रहे हैं? गलत बात है यार, ये मैंने तो उनकी कोई पोल नहीं खोली, वैसे उनकी है भी नहीं। बट उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया तो छोड़ो, ये रोमानिया में भी बड़े गोल खिला रहा था। है वो क्या था, वाना जाना कुछ था। आना वाना जाना। ये किसने बताया आपको? ये नियति ने बताया मुझे। तो हमारी मेकअप टीम थी, किसी का नाम वाना था, किसी हाँ। का नाम जवाना था। हाँ। तो मैं ऐसे बोलता था, आना वाना जाना मेकअप करो। पर उसमें एक थी सारा। ओके। इसका मैंने रील भी डाली है। हैं। रील डाली, वो बहुत ओके। बट उसका बॉयफ्रेंड था। कहती अगर मेरा नहीं भी होता फिर भी मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। अभिषेक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, खतरों के खिलाड़ी और रोमानिया दोनों की जर्नी आप कैसे समाप्त करोगे हमारे लिए? मैम, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, और ये लकी लोगों को ही मिलता है सच में। जैसे हर साल सिर्फ 12, 13, 14 लोग जाते हैं जी, और उन लकी लोगों में से मैं था। और जबकि मैं अनलकी होना चाह रहा था कि मैं साइन ना करूं। ओके। शुक्र है मैंने साइन किया, और मैं जो एक्सपीरियंस लेके आया हूँ मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और बहुत मेमोरीज जुड़ गई हैं। सब लोग इतने प्यारे थे जी, एक आध को छोड़ के, बाकी सब लोग बहुत प्यारे थे और मेरी सबसे बहुत बनती थी। और सब मेरे को, जैसे मैं सबसे छोटा ही था, तो सब में एक्चुअली मैं सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा था। हाँ, लड़कियों में से मैं छोटा था सबसे। तो सब लोग मुझे बड़े प्यारे तरीके से ट्रीट करते थे। बिल्कुल। और कई लोग तो मेरे साथ ऐसे कनेक्ट थे इमोशनल, क्योंकि मेरी बिग बॉस की जर्नी वैसी थी। तो करेक्ट, वो मेरे साथ वैसा बिहेव, जैसे करण भाई, उन्होंने बिग बॉस देखा था, उनको मेरे यार ऐसा हुआ है, आजा यार जब फिरा। तो वैसा सा जोन था। और रोहित सर ने जो इतना मोटिवेट किया हमेशा। मुझे अभी भी याद है, बिग बॉस के बाद हम अभिषेक से सवाल पूछा कि वो खतरों करेंगे या नहीं, और हम सबको पता था अभिषेक हैज फोबिया। कर लिया ओवरकम है? वो कर लिया, पर एक नया फोबिया ले आया मैं। क्या? क्या वाटर का फोबिया। मतलब मैं अंदर नहीं जा पाता हूँ। अच्छा। वो एक हुआ था You can stay above the water, पर you cannot. अंदर मैं जाता हूँ तो मेरे को वही क्लॉस्ट्रोफोबिया, घुटन होती है कि मैं चश्मा पहन के आंखें नहीं खोल सकता, वो डर लगता है। तो मैं ऊपर भी खड़ा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पानी में जाके अंदर ना चला जाऊँ। अच्छा। तो वैसा फोबिया सा हो गया। बट वो क्लॉस्ट्रोफोबिया मैं ओवरकम कराया हूँ। लिफ्ट में जाने लग गया हूँ। वंडरफुल। मैं घर पे अकेला रह सकता हूँ। पहले मेरे को एक बॉय चाहिए होता था, घर पे चाहिए होता था, घर पे मैं अकेला रह सकता हूँ लॉक करके। पहले मैं अपना वॉशरूम भी लॉक नहीं करता था घर का। दूसरे वाला लॉक है, वो लोहे वाला, लोहा जो कभी बंद हो गया। बट अब बहुत चीजें ठीक है यार, विन-विन है फिर भी, है ना। खतरों के खिलाड़ी की बात हो और इंजरीज की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। सारे पुर्जे ठीक है? मेरा ये शोल्डर थोड़ा हिला हुआ है अभी तक। हाँ, अभी तक ये अभी भी ऐसा सोर रहता है। और इधर मेरी ये जो थर्ड फिंगर है वो थोड़ी बेंड हो गई। ये मेरे इस हाथ में तो पहले से प्रॉब्लम थी, आप मेरा हाथ देखोगे तो पता चलेगा।
ये पहले से ही था, अच्छा बट ये बैंड हो गया। हाँ, तो कैसे करते थे फिर उसके साथ स्टंट्स यार? आपको पता है मेरा मेन रीजन ना करने का यही था कि मेरे हैंड में होल्डिंग पावर नहीं है, नहीं, जैसे मैं यहाँ लटक नहीं सकता हूँ, हाँ ग्रिप नहीं Grip होती ना, नहीं है। हाँ। तो जो मेरा प्रोमो है ना जिसमें मैं चढ़ रहा हूँ, हम्म। तो मैं पता है कैसे चढ़ रहा हूँ, ये फंसा रहा हूँ ओह, और इससे ऐसे चढ़ रहा हूँ। मान गया यार। मान तो क्या गए, बस कर लिया, पता नहीं कैसे हुआ, बट वही था कि जब आप देखोगे ना कई स्टंट्स तो ऐसे हुए कि उसमें मेरा हाथ काम करने लग गया क्योंकि मेरे को अपने करना था। हाँ, तो एक इनर स्ट्रेंथ होती है ना, हाँ आ जाती कि है। भाई अब करना है। तो मैं जब करके आया तो मेरे से बोला गया कि कैसे हो गया, मैंने कहा हाँ। मुझे भी नहीं पता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कर जाते हो। हाँ, अभी नियति ने भी कहा कि एड़ा बन के पेड़ा खाता था अभिषेक, कहता था नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, और आके करके चला जाता था। यही मुझसे हुआ। एक्चुअली में मुझे नहीं पता था, मुझसे होगा, मैं बहुत डरता था। नियति ने ऐसे बोला, हाँ। नियति भी ऐसी थी। नियति एक्चुअली बोलती थी मैं कर भी दूंगी और वो कर भी जाती थी। मुझे लगता था मैं नहीं करूंगा पर हो जाता था। हो जाता था, बस ये टैलेंट है यार हमारा, हो जाता हो गया था बस, बस। कर लिया मैंने। अभिषेक ने भी प्रोमो वर्ड यूज किया तो मुझे याद आया कि इनका एक प्रोमो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है बाहर, जिसमें इनकी आसिम के साथ एक लड़ाई हो जाती है क्योंकि आसिम ने अपेरेंटली सबको सुअर का झुंड कहा है। अभिषेक, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? मैं ये बोलना चाहूंगा कि खतरों का जो शो है वो बोलने का शो नहीं, वो परफॉर्म करने का शो, स्टंट परफॉर्म करने का शो है, आर्गुमेंट्स करने का शो नहीं है। वो जो शो था वो हम कराए हैं, जिसमें आपको अपनी आवाज रखनी है, अपने मुद्दे रखने, अपने सही गलत पे आपको स्टैंड लेना। बिल्कुल। बट अगर वही चीज आप खतरों में भी करो और बार बार करो, फिर एक इंसान कितनी बार उस चीज को लेगा। मेरे को लगता है वो शो परफॉर्म करने का, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे सिर्फ बोल रहे हो तो फिर उसका फायदा नहीं है। मेरा यही टेक है उसमें, तो कि परफॉर्म करना चाहिए बोलने से ज्यादा। जो बोलने स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स टाइप। परफेक्ट यार। जो बोलने वाले शो की बात कर रहे हो, उस शो में भी फिलहाल एक सिमिलर किस्सा हुआ है वायलेंस का। मैंने शो आप नहीं फॉलो देखा कर रहे हो, रील्स तो देखे होंगे कुछ? मैंने देखे हैं बट मुझे प्रॉपर सिचुएशन नहीं पता है। ओके। और मैंने जियो का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया हुआ है 39 रुपए का। हाँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ रही और मुझे पता नहीं है वो कैसे है क्या है। तो ठीक है, तो अभी रील्स पे कितना कुछ देख पा रहे हो आप, क्या लग रहा है बिग बॉस ओटीटी के बारे में? क्योंकि मैंने वो नॉट इंटरेस्टेड कर दिया था एक बार स्टार्टिंग में, ओके। आके वापस कि वो अरमान मलिक और हाँ वो दो जी। बीवी वो हाँ, आ रहा था, मैंने कहा, ये क्या है, हाँ, नॉट इंटरेस्टेड। तब से मेरे में रील्स में ट्विटर पे आता है, ओके। तो उस पे थोड़ा बहुत देखा था। पर अगर मेरे को सिचुएशन नहीं पता तो मैं उस पर कोई रिएक्शन देना नहीं। अरमान मलिक ने ही थप्पड़ लगाया जी अपेरेंटली जी एक मुझे पता कंटेस्टेंट। है, बट वो अब कोई उसका मेरे को सिचुएशन, जैसे मेरी भी एक सिचुएशन है, जी जी। तो वो सिचुएशन क्या है, उसको क्या लगा क्या नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो वंडरफुल। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? हाँ बस थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो और एक साल में आप मुझे कहाँ से कहाँ ले गए। यस। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक्चुअली जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं और मेहनत भी कर रहा हूँ। और आप खतरों के खिलाड़ी जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा, मेरी जर्नी बहुत पसंद आएगी और आप भी खुश होगे कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ। Wonderful. Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Yogesh Keni, India Forums, Mumbai.